एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को चतुर्मास सेवा किया, यानी 4 मास तक दुर्वासा ऋषि को खूब सेवा किया। दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य थे और 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि का दुर्योधन ने जो है 4 यानी चतुर्मास सेवा किया और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा जी जब प्रसन्न हो गए तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज, मैं जो है आपके सेवा करते करते अभी मैं थका नहीं। दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं दुर्योधन, हम जो है तुम्हारे सेवा से अति प्रिय हुए, प्रसन्न हुए, तुम जो है मुझसे कुछ वर मांग लो। दुर्योधन ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। वो तो लोभी था, लालची था, वो चाहता था कि मांगूंगा तो अवश्य, लेकिन जो है वह बातों को घुमा रहा था। मित्रों, दुर्वासा जी कहे कुछ मांगो, तब जाकर कहा कि भगवान, जो सेवा मैं आपसे आपका किया हूं, यही सेवा एक बार मेरे जो है भाइयों को, पांडवों को जो है, मेरे भाई पांडवों को जो ये सौभाग्य प्राप्त हो आपसे, और 10,000 शिष्यों के साथ जो है उनसे आप भोजन करिए, यही हमारी इच्छा है। लेकिन तब जब द्रौपदी जो है भोजन करने के बाद जो उन्हें सूर्य भगवान पात्र दिए हैं उसको धो लें तब। वो तो कपटी था, वह कपटी था और छलिया था। वो चाहता था कि पांडवों का अहित कर दे, लेकिन इस बात को दुर्वासा जी नहीं समझ पाए। दुर्वासा जी कहे तथास्तु, ऐसा ही होगा, और ये चल दिए पांडवों के पास। अब पांडव उस समय जो है वनवास में थे। 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को, और 1 वर्ष का तो जो है अज्ञातवास हुआ था। पांडव उस समय वनवास में थे। दुर्वासा जी वहीं शिष्यों के साथ पहुंच गए। दुर्वासा जी तो भूत भविष्य जानने वाले थे, वह जो है अंतर्यामी भी है। वह जान लिए कि किस समय जो है पात्र खाली है। वह अपने ध्यान में देखे कि पांचाली जो है भोजन करने के पास उस पात्र को धोकर रख दिया है। तभी जो है उसके कुटिया में पधारे और कहने लगे युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कुटिया में आया हूं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। दुर्वासा जी क्रोधित थे, सब लोग जानते हैं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, कहा जो आज्ञा मुनिवर, जो आज्ञा। दुर्वासा जी ने कहा, अब हम लोग जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे शिष्यों सहित हमको भोजन करा दो, यही बस हमें चाहिए, और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, जब ये बात जब सुने युधिष्ठिर जी बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर गए दुर्वासा जी के जाने के बाद। द्रौपदी दौड़ती हुई आई कि नाथ आपको क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि नाथ आपको क्या हो गया, पति देव आपको क्या हो गया, आप मूर्छित क्यों हो गए। तो होश में आए और बोले कि पांचाली, क्या तुमने भोजन कर लिया। आ तो हाँ। पात्र को धो दी हो। आ तो हाँ, धो दिए हैं। फिर मूर्छित हो गए। पंचाली ने कहा द्रौपदी ने कि क्या हुआ पतिदेव, बताइए ना। आ तो दुर्वासा जी आए हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। 10,000 शिष्यों के साथ। द्रौपदी कहती है तो अच्छी बात है, साधु संतों का घर में आना, आगमन होना अच्छी बात है। आ तो नहीं, वो भोजन करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, ठीक है,
नहीं, इसी वक्त करना चाहते हैं। अभी स्नान करने के लिए गए और 10,000 शिशु के साथ आए हैं दुर्वासा जी। पंचाली अब कैसे होगा, क्या होगा? इसीलिए मुझे जो है ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दुर्वासा जी अपने तपोबल से हम पांडवों को जला देंगे। उनके क्रोध को तुम जानती हो। मित्रों, ये बात जब द्रौपदी सुनती हैं तो कहती हैं कि पतिदेव आप घबराइए मत, मैं जानती हूं मेरा जो भैया है, जो वह वृंदावन और गोकुल में जो गैया चराता है, वो अभी है, भूलिए मत, वो अब इसी लोक में है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अरे वो तो द्वारिका में है ना। तो नहीं, क्योंकि द्रौपदी जो है चीरहरण हो रहा था तो भगवान को वो जान चुकी थी, भगवान के प्रभुता को वो जान चुकी थी, भगवान की कितनी महिमा होता है इसको वह जान चुकी थी। उन्होंने कहा कि हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, हे यादव, हमें इस दुख भरी विपदा में हमारी आप सहायता करें। ऐसा कहते ही भगवान वहां आए और मतलब घर में प्रवेश करने लगे। मालूम ऐसे पड़ा कि कोई अतिथि आया हो पहले से चलकर। ऐसी अनुभूति हुई कि कृष्ण इनसे मिलने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, केशव अचानक कैसे? अचानक नहीं भैया, कई दिनों से आप लोग से मिलने की जरूरत थी। हम जो है कई दिनों से चले हैं, कल का चले हैं या परसों का, ऐसा बोले, और पहुंच गए। और जाते ही कहा, द्रौपदी, कृष्ण, पंचाली का, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। बोली, कृष्ण अरे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी कहती हैं कि अब लो, एक तो दुर्वासा ऋषि भी इसीलिए गए हैं, आए हैं, और तुम भी भैया, पात्र मैं धो दी हूं, विपदा में विपदा डाल रहे हो। उस केशव की लीला को तो द्रौपदी जानती थी। कहती हैं कि भैया पात्र तो धो दी हूं, और दुर्वासा ऋषि भी आए हैं भोजन करने के लिए। तो ठीक है, उसका व्यवस्था, पहले मुझे पंचाली भूख लगा है, मुझे जो है लाओ, उसमें कुछ तो बचा होगा। कहती है नहीं, धो दी हूं, लाओ ना। जब उस पात्र को लाया जाता है तो कोने में एक चावल का दाना पड़ा होता है। भगवान जो है कहते हैं पंचाली लो, लाओ, और पंचाली कहती है कि प्रभु आधा खा लीजिए और आधा पूरे संसार को, आधा में सबको खिलाकर तृप्त कर दीजिए। भगवान खाते हैं और ढेकारते हैं, वाह प्रेम का भोजन था, अब पूरे संसार को खिला दीजिए, ऐसा पंचाली ने बताया, बोला। और सारे जीव जंतु का पेट भर गया। मित्रों, आप समझिए कि वो सूर्य देव उसको पात्र दिए थे, किसको? द्रौपदी को। और उसका नियम था कि एक बार पंचाली खाने के बाद उस पात्र को धो दे, तो फिर जो है दोबारा उसमें भोजन नहीं बन सकता। उससे पहले करोड़ों अरबों लोगों को पात्र खाना दे सकता था, लेकिन पात्र धोने के बाद चावल कैसे बच सकता है? लेकिन ये भगवान की लीला है, महिमा है। अब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नहा रहे थे, सारे सबको ढेकार आने लगा। भगवान जब ढेकार कर ली, सबको खिला दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे पेट भूख तो मिट गई। शिष्यों ने कहा, गुरुजी यही तो विचार, हम एक दाना हम नहीं खा सकते हैं। तब तक कृष्ण ने कहा कि जाओ उनको भोजन करने के लिए भीम लेकर आओ। तो कैसे? लेकर तो आओ, और
सुन लो, जाओ जल्दी मत, एक गदा लेकर जाओ और मतवाली हाथी की तरह जाना उस तरफ। अब ये भगवान के कहने पे भीम जाते हैं गदा लेके ऐसे। दुर्वासा जी कहते हैं कि अरे वो भोजन तैयार कर लिए हैं सब, खाना खाना नहीं है। भीम जो है पागल हाथी की तरह आ रहा है। शिष्य कहते हैं क्या करें, आ तो धोती उठाइए और 1 2 3 करके भागिए, नहीं तो भीम छोड़ेगा नहीं, सारा खाना जियान हो जाएगा। और फुर दे 1 2 3 करके सारे शिष्यों के साथ दुर्वासा जी भाग जाते हैं। मित्रों, आप देखिए इतनी बड़ी विपदा में भगवान पे भरोसा पांडवों ने नहीं छोड़ा, उस पंचाली ने नहीं छोड़ा, द्रौपदी ने नहीं छोड़ा। भगवान स्वयं आकर इन पांडवों को बचा लिया दुर्वासा के क्रोध से और दुर्योधन के कुटिल चाल से। मित्रों, इसलिए कहता हूं कि जो भी संसार में आप करिए, जो भी कर्म करिए, धर्म समझ का अपना कर्म करिए। सत्य का मार्ग सबसे बड़ा धर्म है और भगवान पे भरोसा रखिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मित्रों, आप जो है छोटी छोटी आप विपदा आती है, दुख आता है, हम टूट जाते हैं, ईश्वर से भरोसा छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप पांडवों का इतिहास पढ़िए, भगवान ने कैसे उनके जीवन में बड़ी से बड़ी दुख आया और उससे उबार दिए, और दुख उन्होंने सहा, भगवान ने परीक्षा भी लिया। मित्रों, इसीलिए ये सब कथाएं और कहानियां बताई जाती है। मित्रों, इस कथा से, इस प्रसंग से आपको क्या सीख मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।